प्रतीत हो रहा था मानो कुछ ही देर में भयंकर वर्षा शुरू हो जाएगी। हवाएं बहुत तेज चल रही थी और मौसम बेहद खराब था। लेकिन इस खराब मौसम के बावजूद राजा अर्जुन शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। आज का मौसम कुछ अलग है। आकाश जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो, लेकिन मैं शिकार पर जाऊंगा। तभी राजमहल के राजगुरु महादेव वहां पहुंचे और बोले, महाराज, कृपया ठहरिए। ये समय शिकार का नहीं है। आकाश काले बादलों से भरा है, हवाएं बुरी तरह चल रही हैं। मेरी साधना कहती है कुछ भयंकर घटित होने वाला है। मुझे आपकी चिंता सराहनीय लगती है, लेकिन आप मुझे जानते हैं, जब मैं कुछ ठान लेता हूं तो फिर बादल, वर्षा, तूफान मुझे रोक नहीं सकते। तो एक अंतिम विनती है महाराज, सावधानी रखिए। आप केवल नील नगर के राजा नहीं, बल्कि इस प्रजा की आशा है। मैं जल्दी लौटाऊंगा राजगुरु। राजा जयसिंह 2 सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। महाराज, शेर की आहट है। उधर देखिए, मेरा निशाना नहीं चुकेगा। देखता हूं कितनी फुर्ती है इसमें। यह तीर चलता है, फिर झाड़ियों में गायब हो जाता है। एक चीख सुनाई देती है। महाराज, वो तीर किसी युवक को लग गया है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो केवल शेर को निशाना बनाया था। ये क्या कर दिया आपने? महाराज, युवक वहीं पेड़ के नीचे लेटा था। शेर उसके पास खड़ा था। शेर और मानव साथ में, और शेर ने हमला नहीं किया। कुछ तो रहस्य है इसमें। तीनों युवक की ओर बढ़ते हैं। अचानक एक बूढ़ी औरत झाड़ियों से निकलती है। ये तूने क्या किया राजा? तूने मेरे बेटे की हत्या की है। मैंने तो शेर को लक्ष्य किया था। मुझे नहीं मालूम था कि वहां कोई मानव था। बूढ़ी औरत चेहरा अचानक विकराल हो जाता है। मैं डायन मायरा हूँ और मैं तेरे पुत्र को उठाकर ले जाऊंगी। जब भी तू मेरे इलाके में आएगा, तू जलकर भस्म हो जाएगा। काले धुएं में लिपटकर गायब हो जाती है। राजा जयसिंह और रानी शकुंतला अपने 2 वर्षीय पुत्र रामवीर के साथ विश्राम कर रहे हैं। महाराज, आजकल आप बहुत चिंतित रहते हैं। सब ठीक तो है? राजा जयसिंह कुछ कहने ही वाले होते हैं कि काला धुआं कमरे में भरने लगता है। डायन मायरा प्रकट होती है और रामवीर को उठा ले जाती है। मेरे बेटे को लेकर चली गई और आप कुछ नहीं कर पाए। कैसे राजा हैं आप? मैं असहाय था। राजगुरु, मुझे मेरे पुत्र को वापस चाहिए। मैं रानी शकुंतला की आंखों में खुद को अपराधी देखता हूँ। महाराज, हमने सभी सिद्ध साधु बुलवाए, परंतु किसी ने मदद नहीं की। मायरा का अंत केवल उसकी मृत्यु से होगा, तभी श्राप हटेगा। समय बीतता है। रामवीर की जगह एक और पुत्र जन्म लेता है। समय बीतता है। पिताजी, मैंने आपको और माँ को कभी मुस्कुराते नहीं देखा। मुझे बताइए, ऐसा क्या हुआ था? राजा जयसिंह पूरी कहानी बताते हैं। तो आप पर शाप है, लेकिन मुझ पर नहीं। मैं आपके लिए रामवीर भैया को वापस लाऊंगा। मैं वचन देता हूँ। नहीं जयवीर, तुम नहीं समझते। वो डायन अत्यंत शक्तिशाली है। पिताजी, एक राजा का पुत्र डरकर नहीं जीता। मैं तब तक लौटकर नहीं आऊंगा जब तक उस डायन को निपटा न दूंगा। तभी राजगुरु वशिष्ठ पीछे से आते हैं और राजकुमार से बोलते हैं, जयवीर, तुमने मन बना ही लिया? हाँ राजगुरु, मैं कल सुबह लाल पहाड़ी की ओर निकलूंगा, जहां मायरा निवास करती है। तुम्हें वहां जाने से पहले एक योद्धा नहीं, एक तपस्वी की तरह तैयारी करनी होगी। तुम्हारा शरीर मायरा से लड़ सकता है, पर उसकी माया से नहीं। राजकुमार जयवीर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े हैं। जाते जाते उनकी नजर एक साधु पर पड़ी, जो कि ध्यान मुद्रा में लीन थे। महाराज की जय हो। क्या आप मायरा डायन का पता बता सकते हैं, और वह कैसे मरेगी? जयवीर, मायरा अमर है। उसे कोई अग्नि, जल या अस्त्र मार नहीं सकता। तो फिर उसे कैसे रोका जा सकता है? ब्रह्मदेव ने उसे श्राप दिया था, तेरा अंत परी के पंखों से होगा, लेकिन उसे परी के पंखों के बलिदान के बाद वह वापस स्वर्ग नहीं जा पाएगी।
लेकिन महाराज, परी मुझे कहां पर मिलेगी? बेटा, वह परी तुमको आगे जंगल में जाने पर एक तालाब में रोज स्नान के लिए आती है, वहां। राजकुमार जयवीर आगे जंगल की ओर बढ़ता है। हल्की सी रहस्यमयी धुन। जयवीर एक जलाशय के पास होता है। यही वो जगह होनी चाहिए, पर कोई नहीं दिख रहा। एक तेज रोशनी के साथ परी चित्रलेखा प्रकट होती है। वह सुनहरे वस्त्रों में है और उसकी आंखों में चमक। राजकुमार, तुम कौन हो जो अप्सराओं की भूमि में बिना बुलाए आया? मुझे क्षमा करें देवी, मैं अपने भाई रामवीर को बचाने आया हूँ। डायन मायरा उसे लेकर गई थी। आप ही मेरी आखिरी आशा है। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है और हृदय में आग। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। क्या आप मायरा के बारे में जानती हैं? मायरा केवल डायन नहीं, वह श्रापित आत्माओं की रानी है। उसने जिन आत्माओं को छुआ है वो अर्धमृत अवस्था में फंसी हैं। तुम्हारे भाई को छुड़ाना आसान नहीं। चाहे जो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सुनो, लाल पहाड़ी पर जाने से पहले तुम्हें सत्य जल पीना होगा। इससे तुम्हारे भीतर का डर जलेगा और तुम्हारी आत्मा निर्मल होगी। चारों ओर अंधेरा। जयवीर और चित्रलेखा पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। अब से आगे मैं नहीं जा सकती। मायरा को मेरी शक्ति की पहचान है। लेकिन तुमने मुझे यहाँ तक लाकर जीवन दान दिया है। आगे मैं लड़ूंगा। जयवीर अकेले पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। अचानक एक रहस्यमयी गुफा के भीतर प्रवेश करता है। गुफा के भीतर धुआं, मंत्रोच्चार और मायरा की हंसी गूंजती है। आखिरकार राजा जयसिंह का दूसरा बेटा भी मेरी गुफा में आ ही गया। मैं अपने पिता की गलतियों को दोहराने नहीं आया मायरा, मैं अपने भाई को लेने आया हूँ। एक पल में मायरा प्रकट होती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल। और अगर मैं कहूँ, तुम्हारा भाई अब मेरा वफादार सेवक है? धुआं छंटता है और एक लंबा शक्तिशाली युवक सामने आता है। यह है राजकुमार रामवीर, पर उसकी आंखें भावशून्य हैं। रामवीर भैया, ये आप हैं? नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं हो सकते। जयवीर, वापस लौट जाओ। ये मेरा संसार है अब। अगर मेरी आत्मा की पुकार तुम तक नहीं पहुंच रही तो मार दो मुझे, लेकिन मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। मायरा चीखती है। गुफा कांपने लगती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये ममता नहीं चलेगी। मैं तुम दोनों को राख कर दूंगी। चित्रलेखा बाहर से मंत्र पढ़ती है। एक प्रकाश अंदर फैलता है। रामवीर की आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं। राजकुमार रामवीर जैसे नींद से जागते हुए। जयवीर भाई, तुम सच में आ गए? मैंने वादा किया था। इतना सुनते ही परी गुफा के अंदर आती है और अपने पंख राजकुमार को दे देती है। और जैसे ही राजकुमार पंख डायन के ऊपर फेंकता है, मायरा जोर से चीखती है और आग की लपटों में गिर जाती है और जलकर राख हो जाती है और उसका अंत हो जाता है। इसके बाद राजकुमार पिंजरे से आजाद हो जाता है और पिंजरा गायब हो जाता है और तीनों महल में वापस आते हैं। मेरे दोनों पुत्र आज मेरे सामने हैं। मैं सबसे बड़ा अपराधी था, लेकिन आज सबसे धन्य हूं। मेरे रामवीर और जयवीर, माँ को आज जीवन दान मिला है। अब नील नगर को सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक भविष्यवक्ता मिला है। तुम दोनों भाई सच्चे उत्तराधिकारी हो। अब नील नगर पर कोई छाया नहीं रहेगी। ये एक नई शुरुआत है। जयवीर और चित्रलेखा की आंखें मिलती हैं। रानी और राजा सिंहासन पर बैठते हैं। रामवीर शांत भाव से बालकनी से नीला आकाश देख रहा है। अंत में राजकुमार और परी का विवाह करा दिया जाता है और अब परी बिना पंखों के धरती पर रहती है।